इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हेयरिंग लॉस, खासकर नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस यानी तेज आवाज से सुनने की शक्ति में होने वाली कमी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए में हुई रिसर्च की जानकारी लेने वाले हैं। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे वो सभी साथी जिन्हें इस वीडियो में मेरी आवाज़ को सुनने में परेशानी हो रही है, वो कमेंट बॉक्स में केवल यस लिखें। 1 या 2 दिनों में इस वीडियो का टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube को पता चल सके कि जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है वो इन्फॉर्मेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी ऐसे लोग जिनकी सुनने की शक्ति में तेज़ आवाज़ के कारण कमी आ चुकी है या कम होती जा रही है, ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है। चलिए अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में तेज़ आवाज़ से होने वाले हेयरिंग लॉस पर क्या रिसर्च हुई है और इसके क्या रिजल्ट रहे हैं। देखिए, हेयरिंग लॉस की जब भी बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कॉक्लिया और इसके छोटे छोटे हेयर्स। नॉर्मली ये हेयर्स बहुत अच्छी तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी फंक्शनिंग भी स्लो होती जाती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पेशली 40 ईयर्स के बाद। लेकिन यंग लोगों में लाउड नॉइज़ यानी तेज़ आवाज़ के कारण कॉक्लिया में मैकेनिकल डैमेज की फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस गवर्नमेंट हर साल लगभग $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए अपने वॉर वेटरन्स की हेयरिंग प्रॉब्लम्स पर ही खर्च करती है। यूएस वॉर वेटरन्स रिटायर्ड सैनिक होते हैं। इनमें ज़्यादातर वो सैनिक हैं जो मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान जैसी जगहों पर युद्ध लड़कर आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, युद्ध में हैवी आर्टिलरी और मशीन गन फायर होती है, लगातार ब्लास्ट होते रहते हैं और टेररिस्ट जगह जगह पर लैंड माइन्स लगाते हैं और आरपीजी फायर करते रहते हैं और इनमें से काफ़ी तेज़ आवाज़ें निकलती हैं और एक सैनिक हमेशा ही लाउड नॉइज़ में एक्सपोज होता ही रहता है, जिससे उसके कानों में मैकेनिकल डैमेज कंटिन्यू रहता है। तो यूएस गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स की लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने के लिए स्पेशली सुनने से संबंधित समस्याओं के शोध और अनुसंधान के लिए अच्छा खासा फंड रिलीज करती है। अब हमारे देश यानी भारत की बात की जाए तो क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, यहाँ जगह जगह खासकर शहरों में काफ़ी शोर शराबा होता है, खासकर ट्रैफिक का। ऐसे में हम हमेशा ही लाउड नॉइज़ में एक्सपोज होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हेयरिंग लॉस शुरू हो चुका है। आप पाएंगे कि शहरों में रहने वाले लोगों में गाँव में रहने वाले लोगों की तुलना में सुनने से संबंधित समस्याएं 40% तक अधिक हैं। शहरों में हम लगातार लाउड नॉइज़, पॉल्यूशन, स्मोक और डस्ट और बाकी हेल्थ हैजार्ड में एक्सपोज होते ही रहते हैं। ऐसे में हमारे शरीर में तेजी से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लाउड नॉइज़ के अलावा ये फ्री रेडिकल्स भी कॉक्लिया के हेयर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हेयरिंग लॉस का 60% कारण यदि तेज़ आवाज़ है तो 40% खराब लाइफस्टाइल और फ्री रेडिकल्स भी हैं। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्च की गई तब उन्होंने पाया कि विटामिन्स का कॉकटेल फ्री रेडिकल्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है और यदि इसे सही कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो तेज़ आवाज़ से होने वाले हेयरिंग लॉस को स्टार्टिंग में ही 50% तक रिड्यूस किया जा सकता है। हालांकि रिसर्च में इस कॉकटेल को तब भी ट्राई किया गया जब लोगों को हेयरिंग लॉस हो चुका था और इस कॉकटेल ने उस समय भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी को 70 डेसिबल का हेयरिंग लॉस है और इस विटामिन्स के कॉम्बिनेशन को वो अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेता है तो उसका हेयरिंग लॉस 50 या 40 डेसिबल तक आ जाता है। जाहिर है इससे उसकी लाइफ क्वालिटी बेटर ही होगी। अब हम सीधे रिसर्च पर आते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने विटामिन ए, सी और ई का कॉम्बिनेशन बनाया और इसमें मैग्नीशियम को ऐड किया। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और मैग्नीशियम एक वेसोडायलेटर है, यानी नसों को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को बेटर करता है, जिससे हमारे शरीर के अंगों में ब्लड और ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचती है और वो हेल्दी बने रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाया और एक टैबलेट बनाई जिसे ऑराक्वेल नाम दिया गया। इस ऑराक्वेल को एनिमल और ह्यूमन दोनों मॉडल पर टेस्ट किया गया और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ने एनिमल मॉडल में तेज़ आवाज़ से होने वाले हेयरिंग लॉस को लगभग 50% और ह्यूमन मॉडल में लगभग 30% तक कम किया। यानी अगर किसी व्यक्ति को 50 डेसिबल का हेयरिंग लॉस था तो इस दवा को लेने के बाद उसका हेयरिंग लॉस कम होकर 35 डेसिबल पर आ गया
ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हालांकि क्योंकि ये लैब एक्सपेरिमेंट था, इसलिए इसमें अदर फैक्टर्स को भी कंट्रोल किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जी हाँ, विटामिन्स और मिनरल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए मैं आप सभी से बार बार यही कहता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप जानते ही हैं कि तेज़ आवाज़ से कानों की सुनने की शक्ति एक दिन में तो जाती नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। इसी तरह सुनने की शक्ति एक दिन में वापस नहीं आती, ये भी धीरे धीरे होता है। बस आपको ये करना है कि इसे दवा समझकर नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। और इस हेल्दी लाइफस्टाइल से आपकी बॉडी ग्रेजुअली हेल्दी होगी, जिसका असर आपको आपकी हेयरिंग यानी सुनने की शक्ति पर भी महसूस होगा। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि क्या तेज़ आवाज़ से होने वाले हेयरिंग लॉस के लिए हमें भी ओराक्वेल जैसी दवाएं लेनी पड़ेगी, जो मार्केट में अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन है आपको गाजर में, पालक में, आम में, तरबूज में, पपीते में, एप्रिकॉट में और बहुत से फलों और सब्जियों में मिल ही जाएगा। विटामिन सी आपको नींबू में, संतरे में, टमाटर में, कीवी फ्रूट में और ब्रोकली के अलावा बहुत सी चीज़ों में मिल जाएगा। और विटामिन ई आपको मिलेगा नट्स में, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, बादाम, मूंगफली। इसके अलावा पालक और एवोकाडो में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अब बचा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए आप सबसे अच्छा और सबसे सस्ता फ्रूट यानी केला खाइए। इसके अलावा नट्स, एवोकाडो, पालक और बाकी पत्तियों वाली सब्जियों में भी आपको विटामिन ई काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं बार बार आप सभी से डाइट को हेल्दी रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि हर बार अलग अलग तरह की रिसर्च होती है और लगभग सभी में यही निकल कर आता है कि कुछ खास विटामिन्स और मिनरल्स हेयरिंग लॉस को न केवल रोकते हैं बल्कि इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप सभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।